हल्के में भी 19 की दहाई में ज़िमनी इलेक्शन हुआ की तरह मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी। शरीफ लोग आए हैं असले समेत, तो उन्होंने फायरिंग भी की है, धक्के भी दिए। जो होता है वो किया, अपनी मर्जी से कुछ कास्ट किए कराए और चलते बने। तो इस शर्त पे हमें तो जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को वो साथ ले गए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, इन दिनों ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के कुछ हलकों में, कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ़ हलकों में जिन पे नशिस्तें खाली हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं भी आपको एक ज़िमनी इलेक्शन का हाल बताता हूँ जिसमें मेरी भी बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी थी। तो जनाब, इसमें एक उम्मीदवार तो होता है हुकूमती पार्टी का, जिसको हुकूमत की फुल हमायत हासिल होती है, सूबाई असम्बली की हुकूमत की या कौमी असम्बली की हुकूमत की। तो सबसे पहले तो सरकारी ग्रांट्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। हर गली महल्ले में सरकारी ग्रांट्स का ऐलान किया जाता है, खा उस पर अमल हो या ना हो। बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद लोग तो हल्के हल्के लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारे यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन हो ताकि हमारे भी काम निकल जाए। तो ये बात तो एक तरफ, मैं आपको इलेक्शन वाले दिन का वाक़यात सुनाता हूँ। तो जनाब, हमारे हल्के में भी 19 की दहाई में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें कई इलेक्शन की तरह मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जनाब, जब अमले को ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग वाले दिन इस बात पे जोर दिया जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दफ़ा 3 के इख्तियारात दिए गए ताकि इलेक्शन का इनकाद शफाफ और पुरअमन बनाया जा सके। तो जनाब, ये कितना शफाफ होता है? वैसे तो इतना शफाफ होता है, सबको नज़र आता है, लेकिन जो अंदर की बातें होती हैं वो शायद आम आदमी को पता नहीं होता। तो जनाब, इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन शुरू हुआ 8 बजे। 11 बजे तक सब कुछ ठीक जा रहा था। 11 बजे के करीब खबर मिली कि साथ वाले 2-3 गांव छोड़ के आगे जो था पोलिंग स्टेशन, उस पे कुछ शरीफ लोग आए हैं असले समेत। तो उन्होंने फायरिंग भी की है, धक्के भी दिए, जो होता है वो किया, और वो जो बैलेट पेपर बुक होती है वो छीन ली, तो खुद वोट डाले। तो इसके बाद पता चला कि अब हालात पुरसुकून है, दोबारा इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो हमारे यहाँ भी पुलिस की काफ़ी नफरी थी। इसके अलावा सरकारी एहलकारों का, सरकारी अफसरान का आना जाना काफ़ी था, जो इस खबर के बाद कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया। 1-2 ऑफिसर जा रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं। उनमें से कुछ तो अपना तारफ़ कराते थे, लेकिन कुछ अपना तारफ़ भी नहीं करवाते थे। 1-2 से जब सवाल किया गया कि आप अपना तारफ़ कराएं, तो उनका जवाब ये होता था कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें। तो जनाब, जिस जगह हमारी ड्यूटी थी वहाँ जो हुकूमती मुखालफ उम्मीदवार था हुकूमत के, उसकी अक्सरियत थी, बज़ाहिर नज़र आ रही थी। वैसे भी हम भी उसी इलाके के थे, ये को हमारे लिए जांचना सब लोग वाकिफ़ थे, कोई मुश्किल नहीं था कि किसकी अक्सरियत है। तो जो हुकूमत मुखालफ उम्मीदवार था उसकी अक्सरियत थी, अच्छी खासी अक्सरियत थी। तो जनाब, इसके बाद 2 दूसरे पोलिंग स्टेशन से भी यही खबर आई कि वहाँ भी हालात कंट्रोल से बाहर हुए एक दफ़ा, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। कुछ असला बरदार आए
उन्होंने वोट अपनी मर्ज़ी से कुछ कास्ट किए कराए और चलते बने। तो जनाब थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ भी तकरीबन 18 से 20 शरीफ आदमी असला समेत 3-4 गाड़ियों में आ गए। तो उन्होंने पहले पुलिस से बात की, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को बुलाया। तो उन्होंने उनसे बात की कि क्या ख्याल है आपका, कि हमारी मर्ज़ी चले तो ठीक है, वरना वही होगा जो दूसरे गांव में। तो जनाब हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने उनके आगे हथियार डाल दिए, तो कहा कि आपकी मर्ज़ी चलेगी। तो जनाब पोलिंग ख़त्म होने से पहले उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि आप जितनी कापियाँ वो बैलेट पेपर बुक खाली हैं ना, उन सब पे साइन कर दें। तो हमने सब पे साइन कर दिए। तो इसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, हमसे उन्होंने साइन करवा लिए बंदूक की नोक पर। तो वो साइन करवा लिए उन्होंने, पुलिस वहाँ मौजूद थी। तो जनाब जब पोलिंग बंद हुआ, ख़वातीन को आम तौर पर जब पोलिंग बंद होती है छुट्टी दे दी जाती है कि वोटों की गिनती बाद में हो जाएगी। वोटों की गिनती हुई, एजेंट दोनों पार्टियों के, दोनों उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में गिनती हुई। तो एजेंट साहबान ने मुतालबा किया कि हमें रिज़ल्ट दिया जाए। तो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अमले को रोक दिया कि रिज़ल्ट नहीं देना। तो उनसे बहाना किया गया कि फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, साफ इनकार कर दिया कि रिज़ल्ट नहीं देना, आप खुद लिख लें। तो जनाब वोटों की गिनती हस्बे तवक्को थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तकरीबन 2 गुना ज़्यादा थे हुकूमत मुखालिफ उम्मीदवार के वोट, और तीसरा हिस्सा हुकूमती उम्मीदवार के थे। तो ये जनाब सूरत हाल बन गई। तो अब उन्होंने हमें भी जाने से रोक लिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलोगे। तो मेरे इसरार पर जनाब उन्होंने इजाज़त दी कि आप जा सकते हैं, इस शर्त पे कि गांव में किसी को रिज़ल्ट नहीं बताना। तो इस शर्त पे हमें तो जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को वो साथ ले गए। जाकर जो उन्होंने करना था वो किया, अपने डेरे पे ले गए, जो मर्ज़ी थी वो किया। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने बाद में बताया कि जब जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो वाकिफ़ थे जो रिज़ल्ट ले के गए। तो उधर सूरत हाल ये थी कि वो जब बैग ले के जाते ना, तो वो कहते कि बैग को छोड़ो, वोट बताओ कितने हैं, बैग रख दो। वो बैग वो जूनियर अमला ले के रख लेता, तो वो बताते वोट इतने हैं। तो साफ ज़ाहिर है उधर जाकर हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार काफ़ी आगे था, वो तकरीबन अच्छी खासी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गया। तो जिस पर पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हुई थी, अब उसका नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने ले लिया। तो रिटर्निंग ऑफिसर एक जज होता है, एडिशनल सेशन जज साहब थे। तो जनाब अब अदालतों में इंसाफ होना था, तो अदालत में बुला लिया। वो 6 अरकान जो थे ना उधर ड्यूटी देने वाले, उनको बुला लिया। तो जनाब जज साहब ने उनसे सवाल किया कि ये किसकी ड्यूटी थी उसकी हिफाजत करनी। उन्होंने कहा ये तो पुलिस की ड्यूटी थी। तो जज साहब ने कहा कि दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात आपके पास थे, लिहाजा ये आपकी ड्यूटी है। तो बिठा लो इनको 6-6 महीने तो सीधे बनते हैं जेल में। तो उन 6 आदमियों को बिठा लिया गया, सरकारी मुलाजम, थोड़ी तनख्वाह लेने वाले। पहली दफ़ा कुछ उनमें थे जो अदालत में गए, बाद में उनसे बातें सुनी, छोटे छोटे बच्चे।
تو ملازمت کے علاوہ بھی کسی نے کوئی کاشتکاری کوئی کچھ سلسلہ رکھا ہوا تھا، بہت پریشان ہوئے۔ تو جناب جائے صاحب پیچھے چلے گئے آرام کرنے، تو جائے صاحب کے لیڈر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حل ہے، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں کہ آپ لکھ دیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں ہم معافی بھی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ریٹرن معافی بھی مانگی، لکھ دیا کہ وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ دیکھے ہی نہیں۔ تو جناب یہ شکایت بھی دور ہو گئی۔ تو اتنے شفاف الیکشن ہوتے ہیں ضمنی الیکشن ہمارے پاکستان میں۔ تو جناب یہ آنکھوں دیکھا آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، عدالتوں میں بھی جس طرح کا انصاف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اللہ حافظ جی۔